जीत कौर टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ये एक रिक्वेस्ट है वो सभी लोगों से जो कि अ, अभी फ्री हैं, जिनके पास थोड़ा सा भी टाइम होता है, क्योंकि फुल टाइम मतलब वो पहले वाला टाइम तो है नहीं कि हम लोग मतलब सुबह से रात तक बिजी होते हैं। जिन लोगों के पास भी टाइम है वो लोग अपना थोड़ा सा वो टाइम, कुछ मिनट, कुछ पल अपनी ज़िंदगी के उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अकेले रहते हैं, जो लोनली रहते हैं। जैसे कि कई सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके बच्चे एनआरआईज हैं, वो बाहर रहते हैं और वो बिल्कुल लॉकडाउन में अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि एज होने की वजह से भी वो बाहर अलाउड नहीं है और हाई रिस्क पे हैं। तो एक तो वो बात। दूसरी बात यह है कि डिप्रेशन, एनजाइटी एंड बाइपोलर या ऐसी जो चीज़ें हैं, ये उन लोगों को ज़्यादा अटैक कर रही हैं जो लोग की ज़िंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं और इस लॉकडाउन में वो कुछ कर नहीं पा रहे प्रॉपरली, एंड उनका जो फ्यूचर कंसर्न है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो हो जाए या स्लो हो जाए तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात तो ये भी है कि जो हमारे लाइबिलिटीज़ हैं वो इतने ज़्यादा हैं, तो ये लॉकडाउन की वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है सभी पे, तो उससे भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो रहा है कि लोग डिप्रेशन में हैं, एंड डिप्रेशन की वजह से जो हमारी फैंसी लाइफस्टाइल है, हम दुनिया के साथ कुछ और नज़र आते हैं और रियल लाइफ में हम कुछ और होते हैं। हम अपनी हर बात छुपा के रखते हैं, पर हर एक इंसान का कोई ना कोई दोस्त होता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं करते, वो इंट्रोवर्टेड होके वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एक बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। और जो डिप्रेशन में होते हैं वो कंटिन्यूसली ये जो है सोचते ही रहते हैं, वो अनवांटेड थॉट्स उनके माइंड में आते ही रहते हैं और वो थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और उसके लिए उन्हें फिर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। एंड कई बार वो मेडिसिन के इतने आदी हो जाते हैं और कई बार वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो लोग डिप्रेशन में, एनजाइटी में और बाइपोलर के जो विक्टिम हो जाते हैं, वो सुसाइडल अटेम्प्ट को बहुत ही नॉर्मल होता है उनके लिए। एक कुछ ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं माइंड में वो कि विद इन 1 मिनट ही ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल चीज़ होती है। तो हम अगर अपना कुछ टाइम, या लोग, ये बात यूथ है जो 30s में है, जो 40s में, अपने अपने दोस्तों से बात करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, अंदर ना रखें दिमाग में। ये जो बहुत ही क्रिटिकल टाइम है ये भी निकल जाएगा इस साल नहीं तो अगले साल, क्योंकि ज़िंदगी में अगर खुशियाँ और प्रोग्रेस, ग्रोथ अगर परमानेंट नहीं है तो ये तकलीफ़ें भी परमानेंट नहीं हो सकती। तो ये चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने दोस्तों से, अपने एल्डर से, अपने रिलेटिव से, पति या पत्नी आपस में बहुत ही प्यार से हैंडल करें ये जो सिचुएशन है, क्योंकि हमारे थोड़े से अटेंशन से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो बस मेरा यही मकसद था कि जो बीमारियां हैं, जो ऐसी मेंटल हेल्थ है, ये नहीं देखती कि आप कितने कामयाब हैं, आप कितने फिजिकली फिट हैं, आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितने प्रॉपर्टीज़ या बैंक बैलेंस है। ये सब चीज़ें अब प्रायोरिटी नहीं है। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे पूरी दुनिया को हैंडल कर रहे हैं, पर अगर आपके मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब है, आप अपने आप को भी नहीं सेव कर सकते। तो जो मेंटल हेल्थ है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये लॉकडाउन के अंदर ही हमको ये चीज़ का पता चल रहा है कि हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। लोग जिंदगी में आएंगे और चले जाएंगे। कुछ लव फेलियर के केसेस हो रहे हैं कि लोगों के ब्रेकअप्स हो गए हैं जब मिल नहीं पाए हैं, लॉकडाउन के दौरान बाहर मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो लोगों को भी थोड़ा एनजाइटी है, उन लोगों को भी बहुत डिप्रेशन है। तो ये उन लोगों के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि हालातों के आगे घुटने टेक देना कोई बहादुरी की बात नहीं होती। जिंदगी जो है बहुत ही कीमती है, इसे संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलेगी। हालात तो एक ना एक दिन चेंज हो जाएंगे, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, आपको कोई मार नहीं सकता वो चीज़ों से रिकवर होने के लिए। पर आप
जो है ये चीज़ों से लड़ने की हिम्मत रखिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। एंड दूसरी जो बात है कि जैसे हम कहते हैं कि फलाने ने फांसी ले ली, फंदा ले लिया, उसका दम घुटने की वजह से जो है उसकी मौत हो गई। कोई भी फंदा इंसान को नहीं मार सकता। प्रॉब्लम, मरता इंसान यहाँ से मरता है, दिमाग से मरता है। क्योंकि अगर दिमाग काम नहीं करता ना तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वो एक ऐसी मौत होती है जो बहुत सारे लोग वैसे ही मरते रहते हैं। तो अपने दिमाग पे, मुझे लगता है, अब मुझे ये फील होता है कि मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंसान चले जाएगा तो वापस नहीं आएगा। कोई आपको छोड़ के अगर चले गया है तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। जो आपको छोड़ देता है ऐसे हालातों में, आपका साथ नहीं देता, तो उससे बेटर है कि वो चला ही जाए। क्योंकि तकलीफ में ही रिश्तों की असली पहचान होती है। अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कीजिए, बचाइए अपने आप को, और लोगों से बातचीत कीजिए। फ़ोन पे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम नहीं मिल सकते एक दूसरे को, पर हम फ़ोन पे बात तो कर सकते हैं। तो लोगों से बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। शेयरिंग से सोल्यूशन निकलेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे। तो कीजिए कुछ ना कुछ एक दूसरे को बचाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।